शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि जो नित्य क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे रहते हैं और जगत के जितने भी कार्य हैं उन पर वो दृष्टि रखते हैं। वैसे श्री भगवान श्री हरि को प्रणाम करके हम सभी इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री हमारे हृदय में विद्यमान हैं और वही हमको ज्ञान देते हैं। प्रस्तुति का जो ज्ञान है वह भगवान श्री हरि के द्वारा ही हमको नित्य प्राप्त होता है। वैसे ये सामान्य प्रस्तुति नहीं हो सकती, यह सामान्य बात है। सामान्य प्रस्तुति नहीं हो सकती, यह सामान्य बात है। सामान्य जो प्रस्तुति है वह तो संसार की होती है और जो असामान्य प्रस्तुति है वह परमात्मिक विषयों की होती है। तो आइए भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके साथ संलग्न रह करके इस गीता ज्ञान रूपी सत्र को हम आज आगे की ओर गति दे रहे हैं। हम सभी अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 5 पर कई सत्रों से चर्चा करते आ रहे हैं और आज भी श्लोक संख्या 5 पर ही हमारी चर्चा का विषय केंद्रित रहेगा। श्री भगवान ने कहा, जिन लोगों को मान और सम्मान का कोई भाव नहीं जिनके अंदर है, जिनके अंदर मोह, सांसारिक मोह समाप्त हो चुका है और जो संसार में आसक्त नहीं है, सांसारिक आसक्ति के दोष से जो विमुख हो चुके हैं और जिनकी स्थिति नित्य परमात्मिक विषयों में है और जो भली प्रकार से सांसारिक कामनाओं के से अपने को पृथक कर चुके हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्व से भी अपने को निकाल चुके हैं, तो ऐसे जो मनुष्य हैं वह अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब तक की जो चर्चा रही वह अध्यात्म नित्या तक रही। अब इसके पूर्वार्ध भाग में, श्लोक संख्या 5 के पूर्वार्ध भाग में विनिवृत्त कामा ये अवशेष रहा है जिस पे हम आज की चर्चा को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। विनिवृत्त कामा कि जो महापुरुष जिसके श्री भगवान ने अमूढ़ा पद प्रयुक्त किया है, जो मूढ़ नहीं है, जो मूर्ख नहीं है वो विद्वान है, सहज भाव है। ये अमूढ़ा जो पद प्रयुक्त यहाँ पर है वह जो मूर्ख नहीं है उसका भाव देता है। वो मूर्ख कौन नहीं है? जो विनिवृत्त कामा है, जो कामनाओं से अच्छी प्रकार निवृत्त हो गया है। निवृत्त कामना नहीं कहा, निवृत्त कामा नहीं कहा, विनिवृत्त कामा कहा है। जैसे किसी पात्र में थोड़ा सा जल भर दिया जाए,
किसी पात्र में, किसी लोटे में, किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल भर दिया जाए और जल भरने के पश्चात उस पात्र से जल को अलग किया जाए तो उस पात्र के आंतरिक भाग पर गीलापन रहता है। ये बात तो है। उस पात्र के आंतरिक भाग पर जल का कुछ तत्व रहता है, हमको प्रतीत भी होता है। और उसी किसी पात्र में अगर हम कोई चिकना द्रव भर दें, जैसे घी भर दें, उसमें घी गर्म करके भर दें, डाल दें उसमें, और फिर उस पात्र को अगर उल्टा करें हम, उससे मतलब घी निकाल लें, तो उस पात्र में चिकनाई रहती है। तो जब तक चिकनाई रहती है तब तक उसमें उस द्रव की, जैसे घी भरा गया है तो घी की मात्रा भी उसमें रहती है। जल है, जल की मात्रा रहती है। तो उसको हमें अच्छी प्रकार से पोंछना पड़ता है साफ करने के लिए। तो वैसे यहाँ पर जो, और जब तक हम प्रयत्न से उसको पोंछते नहीं हैं तब तक गीलापन रहता है, द्रव की मात्रा रहती है उसमें। तो पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुआ। पूरी तरह से तो श्री भगवान ने यहाँ पर विनिवृत्त कामा पद प्रयोग किया कि जो लोग पूरी तरह से, जिनके अंदर कामना की निवृत्ति हो गई है, तो वे भी लोग जो हैं उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति के पात्र हो जाते हैं। इसी भगवान कथन यहाँ पे है। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अच्छी प्रकार से अपनी कामनाओं को, अपनी सांसारिक कामनाओं को निवृत्त कर लेते हैं, अपने को सांसारिक कामनाओं से पृथक कर लेते हैं, तो वे महानुभाव भी परम पद के पात्र हो जाते हैं। अब आप इसी विषय को हम आज समझाने का प्रयत्न करेंगे कि विनिवृत्त कामा क्या है और विनिवृत्त कामना की स्थिति कैसे उपलब्ध होती है हमको। इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं। असंख्य मनुष्य होने के कारण उन असंख्य मनुष्यों की कामनाएं भी असंख्य हैं। एक तो मनुष्यों की असंख्यता है और फिर असंख्य मनुष्यों की कामनाएं भी असंख्य हैं। तो असंख्यता की बात यहाँ पर उठ खड़ी होती है। एक तो मनुष्य की संख्या असंख्य है, कितने मनुष्य हैं ये ठीक ठीक निश्चय नहीं हो पाता, और फिर प्रत्येक मनुष्य की असंख्य कामनाएं। आप लोगों से पूछें कि आपकी क्या कामना है, तो प्रत्येक मनुष्य अपनी कामना को पृथक पृथक प्रकार से वर्णित करने का प्रयत्न करेगा। मन में कोई संसारिक पदार्थ को देखकर उसकी प्राप्ति की इच्छा करना, उसका अनुभव करके कि ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए थी, ये भाव मनुष्य के अंदर स्वतः पैदा होता है। समय के साथ जैसे एक बालक है, उसकी क्या कामना है? उसकी कामना ये है कि वह नाना प्रकार के
खिलौनों के प्रति आकर्षित होता है। क्या होता है? नाना प्रकार के खिलौनों के प्रति वह आकर्षित होता है। वह खिलौनों से खेलना चाहता है। ये बात तो है। और जैसे अवस्था परिवर्तन होता है, किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था की जो सांसारिक कामनाएं हैं वो बाल्यावस्था से पृथक होती हैं। इससे बालक को बाल्यावस्था में उसी बालक को जो आज किशोर हुआ है, किशोर वय में आ गया है, तो उसको उसके द्वारा जो खिलौना खेला जा रहा था वह किशोर अवस्था में वह खिलौना उसके लिए निरर्थक हो गया। कोई उसका महत्व नहीं उसके लिए। उस किशोरावस्था के वय वाले मनुष्य के लिए उस बाल्यावस्था का जो खिलौना है वह बेकार है। तो किशोरावस्था की जो कामना है वह पृथक प्रकार की है। अब किशोर वय में जो लोग हैं उनको उन पे आप दृष्टि डालो और ये देखो कि उनके अंदर क्या कामनाएं हैं, उनके अंदर क्या कामनाएं हैं। तो उनके अंदर जो भी कामनाएं हैं वह बाल्यावस्था की स्थिति से पृथक प्रकार की हैं। अब उसके पश्चात मनुष्य किशोरावस्था के पश्चात समय के व्यतीत होने पर मनुष्य युवा हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो कामनाएं थीं, बाल्यावस्था में जो कामनाएं थीं, तो वर्तमान में वे सारी कामनाएं लगभग समाप्त हो गई। जैसे अवस्था परिवर्तन हुआ तो जो बाल्यावस्था की कामनाएं थीं और किशोरावस्था की जो कामनाएं थीं वह युवावस्था आते आते उनका समापन हो जाता है। अब युवावस्था में मनुष्य संसार में रहता है, संसार को देखता है, सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों से मिलता है और उसकी एक असंख्य कामनाएं उसके अंदर स्वतः उद्भवित होती हैं, प्रकट होती हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता। क्या एक युवावस्था वाले व्यक्ति से आप ये कहो कि आप परमात्मा के संबंध में कितना विचार करते हो, तो वो सांसारिक कामनाओं के संबंध में परमात्मिक विषयों के बारे में कोई विचार उसके मन में नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता। संसार की वस्तुओं को देख करके उनकी प्राप्ति का प्रयास रहता है उसके अंदर। तो युवावस्था की दूसरी कामनाएं हैं जो हम सभी युवक, जो हम युवावस्था से गुजरे हैं, तो युवावस्था की कामनाएं पृथक प्रकार की हैं। अब इसके पश्चात प्रौढ़ावस्था आती है। तो जैसे अवस्था परिवर्तन हुआ तो युवावस्था में जो कामनाएं थीं, किशोरावस्था में जो कामनाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, और बाल्यावस्था में जो कामनाएं थीं, उनका कुछ अभाव हो जाता है, उनका कुछ अभाव होता है। अब आदमी प्रौढ़ हो गया, उसके अंदर प्रौढ़ता आ गई, परिपक्वता आ गई। तो जब परिपक्व हो गया तो उसके अंदर दूसरी प्रकार की कामनाएं स्वतः ही उद्भवित होने लगती हैं। और प्रौढ़ावस्था के बाद जो वृद्धावस्था है, जिसमें हम कामनाएं तो करते हैं लेकिन उनके उपभोग की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती, उनके उपभोग की शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहती, फिर भी कामनाएं रहती हैं। इंद्रियां
हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सांसारिक विषयों को भोगने में समर्थ नहीं रहती, लेकिन फिर भी कामनाएं रहती हैं। और वृद्धावस्था की कामनाएं, क्योंकि वह उसका पूरा अनुभव है जीवन का उसके पास, वो शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सब स्थितियों से वो गुजरा है, निकला हुआ है। तो अब उसके अंदर पृथक प्रकार की कामनाएं हैं। तो जैसे जैसे अवस्था का परिवर्तन होता है, वैसे वैसे कामनाओं का परिवर्तन होता है, वैसे वैसे कामनाओं का परिवर्तन होता है। ये कामना और असंख्य कामनाएं हैं। जीवन में हम कितनी कामनाएं करते हैं, ये शायद लाखों में, करोड़ों में हो संख्या उनकी संख्या करोड़ों में है। अब श्री भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, विनवृत्त कामा, संसार की किसी वस्तु, स्थिति, विषय की कामना का जिस मनुष्य के अंदर अभाव हो जाता है, भाव नहीं रहता है, शून्यता हो जाती है, उसको विनिवृत्त कामा कहते हैं। अब आप साधक हैं, भगवद गीता ज्ञान को प्रतिदिन श्रवण करते हैं। अब आप ये विचार करें कि आपके अंदर क्या सांसारिक वस्तु, स्थिति और भोग के प्रति क्या कामना है। विचार करें इस बात पर। तो आप ये पाएंगे कि अभी तो बहुत कामनाएं हैं, अभी तो असंख्य कामनाएं हैं। तो जो असंख्य कामनाएं हैं, तो तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, वे उस अविनाशी पद को, परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथ्य हम पे उद्घाटित नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे अंदर कामनाओं से निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति नहीं, विनिवृत्ति तो बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पर कामना की शून्यता होती है, जिस महापुरुष में कामना की शून्यता हो जाती है, तो वहाँ पर कामना से निवृत्ति हो जाती है। और विनिवृत्ति कब होती है? जब कामना की शून्यता हो और पुनः उनके उठने का प्रश्न समाप्त हो जाए। वहाँ पर जहाँ पर कामना की शून्यता हो और उठने का प्रश्न ही समाप्त हो जाए, तो विनिवृत्ति है, विनिवृत्त कामा। ये भगवान उसको परिभाषित कर रहे हैं, उस महापुरुष को जो अविनाशी परम पद का पात्र है, उसको प्राप्त करने की स्थिति तक पहुँच चुका है। विनिवृत्त कामा, भली प्रकार निवृत्त हो गया है। उस पात्र से गीलापन और चिकनाई उसने पूरी तरह से समाप्त कर दी है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। विनिवृत्त कामा, तो कामनाओं से जो भली प्रकार निवृत्त हो गया है, वह उस परम पद, अविनाशी परम पद की प्राप्ति का पात्र है। ये पात्रता है उसके अंदर। और जो अंतिम पात्रता है, वही भगवान ने कहा, सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो चुका है, वह भी उस परम पद की प्राप्ति का पात्र है। देखिए, निवृत्त कामनाओं से अच्छे प्रकार निवृत्त हो जाना। कामनाओं के कारण ही मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति होती है। किसी कामना को करने के बाद में उसकी पूर्ति का प्रयास होता है, और पूर्ति का जब प्रयास होता है, तो कामना मिलने पे, कामना की पूर्ति का प्रयास होने पर कामना की पूर्ति से सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। और कामना की और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो दुख मिलेगा।
ये सिद्धांत है, इसमें कोई दो मत नहीं, एक मत, एक सिद्धांत, एक मत। तो जब तक कामना रहती है तब तक सुख दुख रूपी द्वंद्व रहता है, और जैसे ही कामना की निवृत्ति हुई वैसे ही सुख दुख रूपी द्वंद्व जो है वह समाप्त हो जाता है। सुख दुख क्या है? हम कोई कामना करें और हमारी वो कामना पूरी ना हो तो दुख है। प्रयास हो और प्रयास के बाद में वो पूरी ना हो तो दुख है, और प्रयास के बाद में वो हमारी कामना पूरी हो जाए तो सुख का आभास है। लेकिन चूंकि ये क्षणिक होता है, कामना पूर्ति हुई तो सुख मिला, लेकिन वह सुख कामना नित्य कामना हमारी पूरी हो ऐसा सिद्धांत नहीं है संसार में। हम जो कामना करें उसकी नित्य पूर्ति हो ऐसा सिद्धांत संसार में नहीं है, और ऐसा सिद्धांत संसार में नहीं है तो सुख के स्थान पर दुख। तो हम सुख दुख रूपी द्वंद्व से नित्य जो है दो चार हुआ करते हैं। कभी सुख के आवेग में, कभी दुख के आवेग में, सुख के आवेग में प्रसन्नता और दुख के आवेग में शोक। ये एक चक्र चला करता है, ये चक्र जो है वह चला करता है कि सुख के आवेग में, सुख के संयोग में प्रसन्नता और दुख के संयोग में शोक दुख। तो ये नित्य परिवर्तन हमारा चला करता है, चक्र चला करता है। तो द्वंद्व क्या है? सुख दुख रूपी द्वंद्व क्या है? कामना की गई और कामना करने के उपरांत उसकी पूर्ति हो गई अगर, तो हमको सुख का आभास निश्चित होगा। और यदि हमारी कामना पूरी न हुई, प्रयत्न भी हुआ, प्रयत्न तो किया गया, और प्रयत्न करने के पश्चात वो कामना पूरी नहीं हुई, सांसारिक कामना, तो दुख ही दुख है कि प्रयत्न भी गया, समय भी गया, पूरा प्रयत्न किया गया, लेकिन हमारी कामना पूरी नहीं हुई। इसी से भगवान कहते हैं इसलिए आपको कामना से अपने को भली प्रकार निवृत्त करना है। कामना करनी नहीं है, तो कामना नहीं करनी है तो सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं। जहाँ कामना नहीं है तो वहाँ सुख दुख कहाँ है? कामना के उपरांत ही सुख दुख होगा ना। तो पहले जो श्री भगवान ने यह कहा विनिवृत्त कामा, और ये कामना जो है अध्यात्म नित्या। देखिए हर स्थिति जो है वह दूसरी स्थिति से संलग्न है। सम्मान का भाव न रहे, मोह का भाव न रहे, आसक्ति न रहे, और परमात्मा के प्रति नित्य सहयोग हो जाए, तो ऐसा होने पर जो महापुरुष है वह समस्त कामनाओं से स्वतः निवृत्त हो जाता है। उसके अंदर कामनाओं की शून्यता आ जाती है, और जब कामनाओं की शून्यता आ जाती है तो फिर सुख दुखादि जो द्वंद्व हैं वह उससे स्वतः निवृत्ति हो जाती है, उसकी प्रवृत्ति भी नहीं होती। तो ये जो 5वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों को, हम सभी साधकों के लिए। अब ये 5 स्थितियां हैं, अपने को हम
सम्मान प्राप्त करने की लालसा का अभाव। संसार में हमारे पास जो भी जिन वस्तुओं व्यक्तियों का संयोग है उनसे मोह का समापन और सांसारिक विषयों में आसक्ति का अभाव और परमात्मिक चिंतन नित्य करने की प्रबल इच्छा और फिर उसको फलीभूत कर लेना। और दूसरा, परमात्मा के चिंतन से सांसारिक कामनाओं के ह्रास और फिर सांसारिक कामनाओं के ह्रास से सुख दुखादिक द्वंद्व की समाप्ति। श्री भगवान ने कहा कि ऐसे लोग अमूढ़ हो जाते हैं तो शेष क्या रहते हैं? शेष मूढ़ रहते हैं। भाई अमूढ़ नहीं है तो मूढ़ है। अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं तो क्या हैं? तो मूर्ख हैं। ये बात तो अमूढ़ा जो पद प्रयुक्त किया गया है इसीलिए किया गया है कि जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो सारे लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। और ऐसा जो कर लेते हैं वह अमूढ़ है, वही बुद्धिमान है जो ऐसा कर लेता है। और न कर पाए तो हम मूढ़ तो हैं ही हैं। और फिर श्री भगवान ने कहा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। ऐसा कर लेने से हमको उस परम अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। आश्वासन विशेष है। उन महापुरुषों को उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाती है जो ये शर्तें जो हमने वर्णित की हैं इनका पालन कर लेते, इन पे चल देते हैं। श्री भगवान ने कहा अमूढ़ा हो जाते हैं और उनको उस अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है जहाँ से जाकर के वापसी नहीं होती। ना निवर्तन्ति भूया, यस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूया। उस चौथे श्लोक में कहा श्री भगवान में तथा पदम तत्मार्गितव्यं यस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूया। वहाँ जाके अविनाशी पद में को प्राप्त करके फिर इस संसार में वापसी कहाँ होती है? फिर तो हम परमात्मा के नित्य संयोग में रहते हैं। नित्य संयोग है उसका, उसमें असंयोग की बात नहीं कोई है। फिर तो संयोग है हमारा। तो ये जब हम सभी साधकों के लिए ये विशेष श्लोक है। हमें अपने में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव करना चाहिए। सम्मान मिले या ना मिले, वो तो मिलेगा, प्रारब्ध में मिलेगा। संसार की प्रत्येक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए और हम किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय और स्थिति में आसक्त न हों। और तीसरी बात है हम सदैव परमात्मिक विषय का चिंतन करें, परमात्मा से नित्य संयोग रखने का प्रयास करें। और ऐसा करने से हम संसारिक कामनाओं से स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। और संसारिक कामनाएं जब निवृत्त हो जाती हैं तो हम सुखादिक द्वंद्वों से भी पृथक हो जाते हैं और हमें तभी बुद्धिमान कहा जाता है। और ऐसे बुद्धिमान महापुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये श्री भगवान का